83 थानों में एफआईआर हुई तो गिड़गिड़ाया मौलाना। योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बिहार के मौलाना पछता रहे हैं। अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए। बोल रहे हैं वीडियो पुराना है क्योंकि एक्शन ही इतना जबरदस्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को गाली देने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ यूपी का हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया है। यूपी में शहर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। मौलाना के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि 83 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। यूपी के लोग गुस्से में हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी पुलिस किसी भी वक्त मौलाना सलीम को गिरफ्तार कर सकती है। अब तक 83 थानों में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। जगह जगह मौलाना के पुतले फूके जा रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में वकीलों ने मौलाना पर एफआईआर दर्ज कराई और प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। योगी जी की माता जी के खिलाफ ऐसे टिप्पणी करने का किसी को भी कोई हक नहीं है जी। उन्होंने ऐसे धार्मिक मंच से ऐसे कहा था, एक जलसे में बैठे थे और वहाँ पे लोगों को उन्होंने ये कहा था कि उनकी योगी जी की माता जी का मांस को भी अगर परोस दिया जाए तो एनकाउंटर हो जाता है। तो इस पर क्या करें? किसी भी की भी माँ को लेके ये सब बातें कहना सही है? किसी की माँ नहीं, किसी भी महिला के खिलाफ ऐसा बोलना जो है बहुत ही निंदनीय है। और योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और उनके खिलाफ, उनकी माता जी के खिलाफ कहना ये बहुत ही गलत है। ऐसे मौलानाओं को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए उस मौलाना में जाहिलियत दिखाई है। देखा जाए एक सर्वोच्च पद पे बैठे, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए एक मुख्यमंत्री जी के अभद्र उन्होंने टिप्पणी करी, तो लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एफआईआर करा रहे हैं, ना कि हम लोगों ने उनको वहाँ पे जाकर मारा है। तो अब हम लोग को कानून पे, प्रशासन पे पूरा विश्वास है, कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा विश्वास है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और मौलाना के ऊपर एनएसए के तहत भी कार्रवाई करवाई जाएगी। बिल्कुल गलत है। आप इतने बढ़िया पद पे बैठे हैं, आपको लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। अपने समाज में जो आपके यहाँ गंदगी फैली हुई इसको किसी तरीके से सुधारने के लिए बात करनी चाहिए, जबकि आप ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर आप हमारे धर्म में देखिए, प्रेमानंद महाराज जी और ऐसे कितने भी मोटिवेशनल गुरु हैं और जो धार्मिक गुरु हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते, लोगों को, यूथ को मोटिवेट करते हैं स्टडी के लिए, लेकिन इनको में क्या है कि सिर्फ दूसरों को लेकर टारगेट करते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इतने बड़े पद पे बैठो तो आपको सम्मान सबका करना चाहिए। सख्त सजा होनी चाहिए कि जब ये जानता है कि योगी जी एक राज्य के सीएम है, जब वो उनकी माता को बोल सकता है तो आम महिलाओं को कैसे देखता होगा, किस नज़र से बोलता होगा। इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे सब मौलाना बैठते हैं, वो कहते हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब का देश है, भाईचारे की बात करते हैं। हाँ, लेकिन जो उसका असली चरित्र है वो इस घटना से उजागर हुआ है। ये पहली कोई घटना नहीं, इससे पहले भी आपको याद होगा ओवैसी जी के भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए फोर्स हटा लो। तो इस तरह की घृणित भाषा का प्रयोग करना इनकी एक आदत में बन चुका है। अभी देखिए कुछ दिन पूर्व आपने देखा खामनोई के समर्थन में कितना हजारों की तादाद में मुस्लिम निकल आया, जो दूर देश के बाहर बैठा है। और योगी जी वो हैं जिन्होंने कोरोना काल में एक भी मुस्लिम भाई को भूखा नहीं सोने दिया, सबके लिए, समाज के लिए सबका कार्य किया, सबको खाने पीने की व्यवस्था की। लेकिन आज हो क्या रहा है, हम गंगा जमुना तहजीब की बात तो करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखते हैं तो इस शब्द का कोई भी अस्तित्व नहीं है। आप जब अपनी माँ का सम्मान नहीं करते हैं तो आप दूसरे की माँ का क्या सम्मान करेंगे? आपके यहाँ बहन बहन नहीं होती है, जब आप अपनी बहन को बहन नहीं समझेंगे तो हमारी बहन को क्या बहन समझेंगे? इनके यहाँ औरत सिर्फ एक वस्तु है, जैसा कि इनके सर्वोच्च धर्मगुरु खामनेई ने कहा था कि ये एक औरत है, जानवर है, ये है, इसको औरत की शकल इसलिए दे दी गई कि ताकि पुरुष डरे ना, ये इस्तेमाल की चीज है। तो इनके यहाँ तो औरत इस्तेमाल की चीज है, तो ये उसको गाली बके चाहे जो करे, या खेती इनके यहाँ कुरान में लिखा हुआ है। मौलाना जर्जिस खुद ही एक अपराधी है, रेप में उसको सजा हो चुकी है, तो वो यूपी छोड़ के भागेगा, जानता है कि यहाँ रहेंगे तो बाबा जी वहाँ पहुँचा देंगे जहन्नुम। जब से भाजपा की सरकार, तब से मुस्लिम समुदाय को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है, उनको जीने नहीं दिया जा रहा है सही तरीके से। हमारे इस प्रदर्शन में कुछ मुस्लिम भाई भी आए हुए हैं। आप अच्छे मुसलमान से पूछिए, जो मतलब वो हैं, मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसको अल्लाह और मोहम्मद के नाम पे आराम से बहकाया जा सकता है। आप अल्लाह मोहम्मद के नाम पे कुछ कह दीजिए, वो तुरंत मतलब उस चीज़ को, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सारी जड़ की जड़ मुल्ले मौलवी मौलाना, क्योंकि आम मुसलमान को अरबी नहीं पता है क्या लिखा है उसके अंदर, वो जो मौलाना बता देगा वही वो करेगा। तो इसलिए जो है ये मुल्ला मौलाना जितने मौलवी हैं, इनकी जड़ों पे जो है वो उनका करना चाहिए। अगर कोई अपराध होता है सबसे पहले इनको सजा देनी चाहिए। बता दें कि बिहार में अररिया जिले के मौलाना अब्दुल्ला सलीम हाल ही में गौहत्या के खिलाफ यूपी में बने कानून के खिलाफ बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने
योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिसे लेकर लगातार बवाल चल रहा है। हिंदू संगठनों की ओर से कल भी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। हंगामा बढ़ता देख अब मौलाना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नया वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है। वीडियो में मौलाना ने दावा किया है कि वीडियो 2 साल पुराना है और उनकी बात को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, जबकि उन्होंने योगी की मां के बारे में कुछ नहीं कहा। मौलाना ने कहा कि मेरी तकरीर गलत तरीके से पेश की जा रही है। वो वीडियो रमजान के महीने का नहीं है, बल्कि 4 मई 2024 का है, यानी अब से तकरीबन 1.25 साल पुराना वीडियो है। और दूसरी बात ये कि उसमें जो बात पेश की गई है उसको आधा पेश किया गया है और आधी बात छिपा कर रखी गई है। माता को उर्दू में हमने इस्तेमाल किया है अम्मा। मैं वेदों का अध्ययन भी कराता हूँ, गीता वगैरह, इन सब पर हमारी स्पीच भी होती है। मैंने कभी भी आपके किसी अकीदे को गलत तरीके से पेश नहीं किया है। मैं सम्मान करता हूँ आपके अकीदे का, आपके कंसेप्ट का। लेकिन योगी पुलिस का एक्शन अब ताबड़तोड़ देखने को मिल रहा है। 83 थानों में FIR दर्ज हो चुकी है और मौलाना की गिरफ्तारी जल्द ही होगी। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।